दिस इज द फोर्थ वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ कंटिन्यूएशन और रिवर्सल पैटर्न्स की, कि अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास ये पैटर्न दिखते हैं तो आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एंड अगर आपने आइडेंटिफाई करिए तो मैं ट्रेड में एंट्री और एग्जिट कहाँ करना है ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हाय गाइस, माय नेम इज सनन एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम स्टॉक्स, फाइनेंस और ट्रेडिंग से रिलेटेड बात करते हैं और सब कैसे पैसे अर्न कर सकते हो उसकी बात करते हैं। ये वीडियो एक सीरीज का पार्ट है जिसमें हमने 3 वीडियो ऑलरेडी डाल रखी हैं। प्राइस एक्शन कंप्लीट गाइड है ये, ठीक है। 3 वीडियोस ऑलरेडी डाल रखी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर वाले बटन पे क्लिक करो, आपको प्लेलिस्ट यहाँ पे कहीं दिख रहा होगा, यू कैन क्लिक ऑन दैट बटन और 3 वीडियोस देखो एंड देन कम टू दिस वीडियो अगेन। ओके, नाउ इस वीडियो के टॉपिक का डिस्कशन कर लेते हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चार्ट पैटर्न फॉर रिवर्सल। रिवर्सल में हम 4 चार्ट पैटर्न की बात करेंगे। पहला है डबल टॉप या डबल बॉटम, ठीक है। दूसरा है ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम। तीसरा है हेड एंड शोल्डर और चौथा है राइजिंग वेज। ये 4 रिवर्सल पैटर्न है जिनकी बात करने वाले हैं हम। एंड नाउ 4 कंटिन्यूएशन पैटर्न जिनकी बात करेंगे हम। उनमें से पहला है असेंडिंग ट्रायंगल, देन बुलिश फ्लैग, देन बुलिश वेज एंड देन बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो ये 4 पैटर्न है जिनकी बात करेंगे हम कंटिन्यूएशन पैटर्न में। अब रिवर्सल और कंटिन्यूएशन का मतलब क्या होता है, देखिए रिवर्सल का मतलब बेसिकली ये होता है कि किसी एक पॉइंट से, किसी एक इंपॉर्टेंट लेवल से स्टॉक अगर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है तो हम उसको बोलते हैं रिवर्सल। देयर माइट बी चांस कि वो बुलिश डायरेक्शन में जा रहा हो और चेंज होकर बेरिश हो जाए, ठीक है। मतलब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो जाए या फिर वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हो जाए। ओके, तो ये होगा आपका रिवर्सल। और कंटिन्यूएशन क्या होता है कि कंटिन्यूएशन में बेसिकली स्टॉक एक डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ देर हॉल्ट लेता है, वहां पे एक पैटर्न बनाता है जो आपको बताता है कि यहाँ से कंटिन्यूएशन हो सकता है या फिर यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। तो अगर वो कंटिन्यूएशन का पैटर्न है तो आप वहां पे रिवर्सल का ट्रेड नहीं देखोगे, यू लुक फॉर अ सेम डायरेक्शन ट्रेड। अगर आप मान लेते हैं बाइंग साइड पे हो, जब अगर ट्रेड में ऑलरेडी हो तब भी ये काम आता है। मान लेते हैं आपने कोई स्टॉक बाई कर रखा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है। स्टॉक ऊपर गया, कुछ देर रुका, अब वहां पे ये आपको कैसे पता चलेगा कि रिवर्सल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर वो कंटिन्यूएशन पैटर्न है तो आप वहां पे वेट कर सकते हो, स्टॉक विल गो अगेन अप एंड यू विल मेक मोर मनी एज कंपेयर टू प्रीवियस ट्रेड। ओके, तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो पहला स्क्रीन शेयर करता हूं मैं आपके साथ। नाउ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर रिवर्सल चार्ट पैटर्न अगर आप यहाँ देख सकते हो तो वी कैन सी डबल टॉप और बॉटम टॉप, ठीक है। ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम ये होता है, ठीक है। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है और राइजिंग वेज होता है। तो हम पहले देखते हैं डबल टॉप पैटर्न, ठीक है। ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। ओके, डबल टॉप पैटर्न में एक अप ट्रेंड का मार्केट दिखेगा आपको, ठीक है। अप ट्रेंड का मार्केट दिखेगा, देन यू विल सी अ डाउन ट्रेंड, मतलब एक छोटा सा मार्केट नीचे आएगा, फिर अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। तो डबल टॉप इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको एक पीक यहाँ देखने को मिलता है, पहला पीक, देन यू विल सी सेकंड पीक। ओके, तो ये 2 डबल टॉप हो गए। ओके, यहाँ पे 2 डबल टॉप आपको देखने को मिल गए, फर्स्ट पीक सेकंड पीक। ओके, ये होता है डबल टॉप पैटर्न बेसिकली। तो कोई भी स्टॉक एक बार ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, तो उसको हम बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। अगर आपको याद हो तो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि आपको कोई भी रेसिस्टेंस या फिर सपोर्ट डिफाइन करने के लिए 2 एटलीस्ट रिवर्सल चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे आपका एक रिवर्सल ये, एक रिवर्सल ये, आपको 2 रिवर्सल मिल गया। और अगर आपको याद हो तो मैंने ये भी कहा था कि अगर कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंस जितनी बारी टेस्ट किया जाता है उतना वीक होते जाता है और सेकेंड टाइम वो सबसे स्ट्रांग होता है। तो इसीलिए डबल टॉप पैटर्न इतना पॉपुलर पैटर्न है। ओके, क्योंकि पहला जो रिवर्सल यहाँ से आया था उसके बाद सेकंड रिवर्सल विल बी द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा रिवर्सल होगा उससे वीक होगा, चौथा उससे वीक, ऐसे होते होते उस रिवर्सल का चांसेस कम होते हैं और फिर ब्रेकआउट में बदलता है, ठीक है। तो सेकंड रिवर्सल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, इसलिए डबल टॉप पैटर्न सबसे ज्यादा फेमस है रिवर्सल के केसेस में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट पीक, सेकंड पीक, देन देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज नेकलाइन। तो ये जो आपका फर्स्ट पीक के बाद जो बॉटम बनता है उसको हम बोलते हैं नेकलाइन, और ये नेकलाइन यहाँ तक पूरा डिफाइन होता है, ठीक है। ये पूरा नेकलाइन बन जाता है। नेकलाइन के बाद आता है कि हमें एंट्री और एग्जिट कहाँ करना है। नेकलाइन के बाद हम जैसे ही नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है वी विल एंटर समवेयर हियर, ठीक है। अब देखिए लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं इसको कि कितने पॉइंट के बाद एंटर करना है, ब्रेकआउट होने के कितने टाइम बाद एंटर करना है। ऐसा कोई क्वांटिफिकेशन नहीं होता है, कोई नंबर नहीं है आपके पास कितने पॉइंट के बाद ब्रेकआउट लगना है, कोई परसेंटेज नहीं होता है। ब्रेकआउट अगर आपको दिख रहा है कि कैंडल क्लोज हो गई नेकलाइन के नीचे, अगर एक कैंडल बन रही थी जो आपका नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग दे देती है, देन इट मीन्स कि इट इज़ अ ब्रेकआउट और आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हो, ठीक है। जैसे ही नेकलाइन आपको दिखता है ब्रेक होता हुआ, आप इस पॉइंट पर एंट्री ले सकते हो। एंट्री के बाद आता है एग्जिट, ठीक है। एंट्री ले लिया बट एग्जिट कहां कर सकते हो, मतलब अगर लॉस होने वाला रहे स्टॉप लॉस कहां प्लेस कर सकते हो, बिकॉज एंट्री तो कर लिया बट लॉस कितना लोगे आप, उस बेसिस पे आप स्टॉप लॉस डिफाइन करते हो। देखिए
अब यहाँ पे स्टॉप लॉस के पीछे का आप वो समझो फंडा की स्टॉप लॉस लगाते क्यों हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस लगाते क्यों हैं। स्टॉप लॉस का एक बेसिक पर्पज ये होता है कि आप एक बड़े लॉस से बचना चाहते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस का बेसिक पर्पज यही है कि आप एक बड़े लॉस से बचना चाहते हो। बड़ा लॉस कब होगा आपको, जब आपकी एनालिसिस गलत होगी, ठीक है। एनालिसिस गलत कब होगी, जैसे मान लेते हैं मैंने जो एनालिसिस की है कि ये ब्रेकआउट होने के बाद मैंने एंट्री की है, मतलब दिस इज द पॉइंट वेयर आई मेड माई एंट्री। अगर इस पॉइंट के ऊपर स्टॉक रहता, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहा होता तो मैंने एंट्री नहीं ली होती, ठीक है। मान लेते हैं अगर स्टॉक नीचे आके फिर ऊपर चला गया, मतलब कि मेरी एनालिसिस गलत हो गई, क्योंकि स्टॉक अगर इसके ऊपर है, नेकलाइन के ऊपर, तो मैं एंट्री नहीं लूँगा। इसके ऊपर अगर चला गया तो मेरी एंट्री गलत है, मेरी एनालिसिस गलत है और मेरे को एग्जिट करना पड़ेगा। अगर मैं एग्जिट नहीं करता हूं तो वहां पे लॉस मेरे को ज़्यादा बढ़ जाएगा। दैट्स वाई हम हमेशा स्टॉप लॉस अपना नेकलाइन के ऊपर रखते हैं, ठीक है। कि अगर मान लेते हैं स्टॉक ब्रेकआउट करते करते नीचे आ गया, लेकिन फिर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ और ऊपर चला गया स्टॉक, जो कि मेरी एनालिसिस गलत हो गई, तो इस लेवल पे मैं ये डिफाइन कर दूंगा, इस लेवल पे मैं हार मान लूंगा कि मेरी एनालिसिस गलत थी एंड आई विल टेक एग्जिट। तो ये आपका स्टॉप लॉस कहलाएगा। तो फर्स्ट पीक ऐसे बनेगा, सेकंड पीक ऐसे बनेगा। जो आपका फर्स्ट पीक के बाद का जो बॉटम उसको हम बोल देंगे नेकलाइन, ठीक है। नेकलाइन ब्रेक होते ही आप एंट्री कर सकते हो और नेकलाइन से थोड़ा ऊपर आपको एग्जिट रखना है अपना, ब्रेक जो भी स्टॉप लॉस वो रखना है आपको वहां पे, ठीक है। तो बड़ा बेसिक सा फंडा है। मैंने आपको यहाँ पे नाम के साथ बताया कि डबल टॉप ऐसे बना सकते हो आप, ऐसे बनता है, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे जो बेसिक्स है वो आपका पहले दूसरे सेक्शन से ही आ रहे होंगे। जो हमारा पहला दूसरा एपिसोड है, अगर आपने उसको देखा है तो उसमें से ही आ रही है। क्या बेसिक्स है कि हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर ट्रेड करना होता है। तो रेजिस्टेंस कब बनता है, जब एक बार ऐसे कहीं से रिवर्सल हुआ तो इस पॉइंट को आप देखने लगोगे और दोबारा अगर इसी पॉइंट से रिवर्सल होता है देन इट बिकम्स रेजिस्टेंस, ठीक है। और जैसे जैसे इस पॉइंट को जितनी बार ये टेस्ट करता है ये पॉइंट उतना वीक होता जाता है और अल्टीमेटली ब्रेकआउट होता है, ओके। ये बेसिक हमारा फंडा है। तो अगर हम इसको देखें तो पहला यहाँ पे बना, दूसरा यहाँ पे बना और इन दोनों को मिला के बना दिया गया डबल टॉप, ठीक है। और अगर हम देखें दूसरा यहाँ बना, तीसरा यहाँ बना, तो इन तीनों को मिला के बना दिया गया ट्रिपल टॉप। दैट्स इट, ओके। तो ये एक तरीके से उनके लिए है जिनको बेसिक समझ में नहीं आता है। आपको अगर रटवाया जा रहा है कि आप रट लो इसको, तो आप ठीक है रट लो, लेकिन मैं कहूंगा कि रटने की क्या जरूरत है अगर आप इसको समझ सकते हो तो। जो बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप उसको समझ सकते हो तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर डबल टॉप, डबल बॉटम, कुछ भी, ओके। सो अगर दूसरी बार रिवर्सल हो रहा है तो वो काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हो सकता है, अगर तीसरी बार हो रहा है तो दूसरी बार से कम होगा, चौथी बार हो तो तीसरी बार से कम होगा। ऐसे करके आप इसको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में बना सकते हो, ओके। नाउ कमिंग टू द पार्ट जहां पे हम स्टॉक में देखेंगे। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार स्टॉक ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया, ठीक है। तो ये आपका नेकलाइन बन गया, ठीक है, नेकलाइन बन गया। नेकलाइन ब्रेक होते आप एंट्री कर सकते हो। नेकलाइन को यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया और स्टॉक फिर से नीचे गया। अब जैसा मैंने आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया कि बिल्कुल स्ट्रेट गया, स्ट्रेट आया, स्ट्रेट गया, स्ट्रेट आया, ऐसा हर जगह नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये आइडियल केस है, आइडियल केस डजंट एग्जिस्ट। ये आपको पिक्चर बना के दिखाई गई है। ऑल यू हैव टू डू आइडेंटिफाई। अगर यहाँ पे देखें तो पहला ऊपर गया स्टॉक, यहाँ पे एक पीक बनाया, ठीक है, आपने इसको मार्क कर लिया। दूसरे नीचे आया, फिर एक पीक बनाया, यहाँ पे सेकंड पीक हो गया। सेकंड पीक के बाद जो बॉटम बनता है आपका वो नेकलाइन होता है, नेकलाइन बन गया। और नेकलाइन जब ब्रेकआउट होता है तो आप ट्रेड में एंट्री करते हो। स्टॉक इससे ऊपर गया, आपका नीचे आया, थोड़ा रिटेस्टिंग करी और मार्केट आपको नीचे मिल गया। तो यहाँ पे आप कहीं एंट्री करते हो और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हो। आपका स्टॉप लॉस हिट भी नहीं हुआ, आपका ट्रेड भी हो गया और यू मेक मनी। This is how double top works. Now इसी का उल्टा होता है डबल बॉटम, ठीक। तो जैसे आपको याद होगा कि हमने रेजिस्टेंस की बात की थी, तो सेम केस है सपोर्ट में भी। एक बार अगर यहां से कोई ऊपर जाता है तो इसको, इस वाले को मार्क करके इस पे आप लाइन बना दोगे और फिर अगर इसको टच करता है तो दैट इज अ सपोर्ट। अब ये सपोर्ट हो गया, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट होगा, तो इसको हम बोल देते हैं डबल बॉटम। दैट्स हाउ डबल बॉटम कम्स। तो यहाँ पे आपके क्या देखोगे, ये पीक नहीं होगा, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, दिस इज नेकलाइन, दिस इज एग्जिट और दिस इज एंट्री। बेसिक स्ट्रक्चर वही है, ठीक है, बट ये एक तरीके से बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है, दैट। तो अगर आप यहाँ पे पिक्चर में देखोगे तो ये स्ट्रक्चर लगा देख सकते हो। नीचे है स्टॉक, यहाँ पे पहला बॉटम, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे दूसरा बॉटम और यहाँ पे आपको नेकलाइन देखने को मिल रही है। इसको ब्रेक करके स्टॉक ऊपर निकल गया एंड यू मेड अ मनी। दैट्स हाउ यू विल एंटर इन डबल बॉटम स्ट्रक्चर।
डबल बॉटम के बाद हमारा आता है ट्रिपल टॉप, ठीक है। ये भी बेसिक स्ट्रक्चर उसका सेम ही है, अगर आपको याद हो तो जो भी मैंने कुछ देर पहले बताया था वही बेसिक स्ट्रक्चर इसमें बनता है। पहला पीक यहाँ बनेगा, दूसरा पीक यहाँ बनेगा, तीसरा पीक यहाँ बनेगा, तो ये हो गया ट्रिपल टॉप, मतलब 3 टॉप्स बन गए, ठीक है। और हम नेकलाइन बना देते हैं इस वाले को, दिस विल बी योर नेक लाइन। अब जैसे ही हमने डबल टॉप में किया था वैसे ही यहाँ पे आप ट्रिपल टॉप में भी कर सकते हो। यू विल एंटर एट दिस पॉइंट एंड यू विल एग्जिट एट दिस पॉइंट, दिस विल बी योर स्टॉप लॉस, ओके। तो अगर आपको कोई भी बताए कि डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम क्या होता है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं कहूँगा कि आप इसको समझ लो और ऐसे ही काम होता है, ऐसे ही ट्रेड होता है, ओके। यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनीथिंग एट ऑल इन माई कोर्स। मैं याद करवाने पे रटवाने पे फोकस नहीं करता हूँ, मेरा मेन मकसद होता है कि मैं आपको समझा सकूँ चीज़ें कि उसके पीछे क्या चल रहा है, कैंडलस्टिक के पीछे क्या चल रहा है, कोई प्लेटफॉर्म अगर कुछ काम कर रहा है उसके पीछे चल क्या रहा है वो समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। और अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और वीडियोस देखने के लिए। नाउ ये हो गया हमारा ट्रिपल टॉप और ऐसे ही बन जाएगा हमारा ट्रिपल बॉटम, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम और उसके बाद यहाँ पे ये नेक लाइन, देन यू कैन एंटर हियर एंड यू कैन एग्जिट राइट हियर, ओके। द नेक्स्ट पार्ट इज हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आप पहले एक तरीके से मेरे को देखो, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको समझना है तो कुछ नहीं करना, बस आप मुझे देखो, ठीक। मेरे पास एक शोल्डर यहाँ है, एक शोल्डर यहाँ है, ठीक है। ये 2 शोल्डर हो गए, ये एक हेड है, ओके। तो स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो कैसा है, यहां से एक शोल्डर आया, ठीक, फिर आपका ये हेड बना और फिर आपका एक शोल्डर आया और यहाँ पे नीचे गया। तो ये स्ट्रक्चर आपको बेसिकली देखना होता है किसी भी ट्रेड में, ठीक है। हेड एंड शोल्डर ऐसा ही होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो पिक्चर में तो आपको दिखेगा कि ये आपका पहला एक शोल्डर, ये आपका दूसरा शोल्डर, ये आपकी बाहें हैं, ठीक है, ये शोल्डर शोल्डर एंड देन दिस इज योर हेड। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऐसे बन जाता है। आज के बाद आपसे कोई भी कहे कि हेड एंड शोल्डर क्या है तो सिर्फ शैम्पू नहीं है, वो एक पैटर्न भी है, ठीक है। तो आप शैम्पू को भूल जाओ, लेकिन ऐसा होता है कि अगर कोई आपसे आज के बाद कहेगा कि हेड एंड शोल्डर शैम्पू लगा लो तो आपको हमेशा ये पैटर्न याद आएगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी होता है, ठीक है। तो ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, जस्ट स्मॉल टॉक। ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2 शोल्डर एक हेड और ये हो जाता है हमारा फिर नेकलाइन, ठीक है। दिस एक्ट एज अ नेकलाइन यहाँ पे, जैसे कि आपका डबल टॉप ट्रिपल टॉप में नेकलाइन था वैसे यहाँ पे नेकलाइन होता है। अगर नेकलाइन मिल गई तो आपको पता है क्या करना है। नेकलाइन के बाद एंट्री नेकलाइन के नीचे होती है और एग्जिट नेकलाइन के ऊपर होता है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, जो हमारा डबल टॉप था उसमें हमने एक ऐसा पॉइंट देखा था जहाँ पे सिमिलरली एक साथ जा रहा हो, लेकिन हम हेड एंड शोल्डर में क्या देखते हैं, हमें देखना होता है कि एक पॉइंट ऐसा बना, फिर थोड़ा उससे बड़ा बना, फिर सेम बना और ऐसे आया, ठीक है। हम ये देखते हैं और यहाँ पे इसको नेकलाइन डिफाइन कर देते हैं, ओके। तो समथिंग लाइक दिस। अगर आप यहाँ देखोगे ध्यान से तो ये एक स्ट्रक्चर बना, ये आपका एक शोल्डर, ये आपका हेड, ठीक है, ये आपका दूसरा शोल्डर और ये आपका नेक लाइन यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्टिंग हुई, स्टॉक नीचे आ गया। नाउ प्लीज़ रिमेंबर कि जो भी पैटर्न मैं आपको ऐसे पिक्चर्स में दिखा रहा हूँ ये आइडियल केसेस होते हैं, ऐसा एग्जैक्टली सेम देखने को नहीं मिलेगा। कभी आपका एक शोल्डर ऊपर रहेगा, कभी आपका एक शोल्डर नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसा देखने को मिलता है, कभी आपका हेड थोड़ा सा नीचे रहेगा, कभी आपका हेड काफ़ी ऊपर रहेगा। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी अलग अलग पैटर्न्स को देख के, ठीक है। और ये कैसे होगा, जितने चार्ट्स एनालाइज करोगे आप उतना आपका पैटर्न आइडेंटिफिकेशन अच्छा होता जाएगा, ओके। सो मेक श्योर कि यू हैव टू एनालाइज एज मच एज पॉसिबल। जितने चार्ट्स आप देख सकते हो, जितने चार्ट्स आप एनालाइज कर सकते हो, दैट विल हेल्प यू अलॉट। अब देखिए हेड एंड शोल्डर में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी आता है, वो आपका बुलिश रिवर्सल पैटर्न हो जाता है। उसमें क्या करते हैं हम, उसमें बेसिकली ऐसा कुछ हेड एंड शोल्डर बनता है, ठीक है, और ये आपका नेकलाइन हो जाता है। तो अगर आपको कहीं दिखे तो आप वहाँ पे कर सकते हो, बट बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक फंडा सेम ही होता है। नेकलाइन अगर बन गई तो आप नेकलाइन के ऊपर एंट्री करोगे और नेकलाइन से नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, दैट्स इट। नाउ द लास्ट बेरिश रिवर्सल पैटर्न इज राइजिंग वेज। राइजिंग वेज क्या होता है, ऐसा कुछ पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, एक अप ट्रेंड, देन स्टॉक थोड़ी देर के लिए आपका ट्रेंडिंग मार्केट बनाएगा, छोटा सा ट्रेंड में साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड करेगा और उसके बाद आपको ये ऐसे लाइन देखने को मिलेगी, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे, हम इसको वेज बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिक फंडा फिर से यहाँ पे वही है, फिर से बेसिक फंडा यहाँ पे वही है।
एक बार यहाँ से रिवर्सल आया, फिर दोबारा यहाँ से रिवर्सल आया, तो हम इसको ट्रेंड लाइन बना देते हैं, और तीसरी बार रिवर्सल आता है। तो अब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में देखो क्या क्या हो सकता है। राइजिंग वेज के स्ट्रक्चर में आपका एक पॉसिबिलिटी ये है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर निकल के फिर नीचे ऊपर चला जाए, ठीक है, ये ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पे ये राइजिंग वेज दिखने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बेरिश रिवर्सल ही होगा। ओके, राइजिंग वेज ऑल्सो एक्ट एज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। ओके, तो जब आपको राइजिंग वेज दिखे तो आप ये मत देखो कि यहाँ पे बेरिएशन वाला, आप ये देखो कि कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। अब अगर आपका राइजिंग वेज ऐसे बन गया तो मे बी यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, मे बी नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है। जहाँ ब्रेकआउट होगा वहाँ का एंट्री लोगे, वहाँ पे ट्रेड में एंट्री लोगे, नॉट जस्ट लुकिंग एट आपका राइजिंग वेज देखा और आपने बस बेरिश मार्केट में एंट्री ले ली, ऐसा नहीं करना। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, सेम स्ट्रक्चर है। पहला सब ये आपका मान लेते रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, एक बार, दो बार, तीसरी बार आपका रिवर्सल हो जाएगा, सेम स्ट्रक्चर। ओके, दिस विल एक्ट एज अ नेकलाइन। तो है सब कुछ वही सेम ही। ओके, जस्ट थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होता है और नाम लोग चेंज कर देते हैं। तो आपको बेसिक फंडा समझना है यहाँ पे ना। आप कहाँ कर सकते हो एंट्री, जैसे ही इसका नेकलाइन, जैसे हम बात करते हैं नेकलाइन की बात करते हैं, या फिर यहाँ पे नेकलाइन नहीं मानेंगे, इसको मान लेंगे कि ये एक तरीके से सपोर्ट है। जैसे सपोर्ट ब्रेक होगा आप एंट्री करोगे और ये टॉप वाला आपका एग्जिट वाला होगा, मतलब ये स्टॉप लॉस की तरह एक्ट करेगा जहाँ से इसने रिवर्सल लिया था। ठीक है, जहाँ से इसने रिवर्सल लिया था ये आपका स्टॉप लॉस की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये स्ट्रक्चर ऐसा ही कुछ है। आपको एक नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन मिल रही है, ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन मिल रही है, मार्केट ने ब्रेक किया इसको, आप कहीं यहाँ एंटर करोगे और ये आपका स्टॉप लॉस होगा। दैट्स हाउ राइजिंग वेज वर्क्स। सिंपल है, मुझे लगता है सिंपल है। ठीक है, किसको लग रहा है कि ये सिंपल है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर मैं अपनी बात को बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा पा रहा हूँ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आपको लगता है कि ट्रेंड के जो ये पैटर्न के नाम हैं इनको याद करना ज़रूरी नहीं है आफ्टर लर्निंग फ्रॉम मी, तो लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट हमारा रिवर्सल पैटर्न्स। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न की। उसका क्या मतलब है कि अगर कोई ट्रेंड है उसमें कोई पैटर्न बन रहा है तो वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ये बताता है ये कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न में हमारे पास 4 हैं, असेंडिंग ट्रायंगल, बुलिश फ्लैग, बुलिश वेज एंड देन बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। पहला देखते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखता है, ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। तो काइंड ऑफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी हमने वेज पढ़ा है, ठीक है, अभी हमने राइजिंग वेज पढ़ा था, उसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर ये भी है। ओके, उसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर ये भी है। और जैसे यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है वो ऊपर निकल गया तो हम उसको असेंडिंग ट्रायंगल बोल देते हैं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसलिए होता है क्योंकि ये असेंडिंग ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस लाइन में जा रहा है कि आपका ट्रायंगल बनने की नौबत आ रही है। ठीक है, वो ट्रायंगल नहीं बन रहा था, ये ट्रायंगल बनने का हिसाब किताब दिख रहा है, इसलिए इसको हम असेंडिंग ट्रायंगल बोल देते हैं। अब इतना एग्जैक्टली आपको आइडेंटिफाई करना ऑन चार्ट्स विथ कैंडलस्टिक इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, आप एग्जैक्टली असेंडिंग ट्रायंगल में या फिर राइजिंग वेज में कंफ्यूज हो जाओगे हर बार, एंड दैट्स वाई यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस पैटर्न। जस्ट रिमेंबर कि अगर ऐसा कोई पैटर्न एक अप ट्रेंड के बाद बन रहा है तो वो ध्यान देना है आपको कि अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है इस पैटर्न में, दैट विल बी कंटिन्यूएशन पैटर्न। अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है इस पैटर्न में, दैट विल बी रिवर्सल पैटर्न। ओके, सो ऑल आई एम सेइंग कि यू डोंट हैव टू बिकम अ रट्टू तोता, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे मार्केट काम करता है और कैसे कोई भी पैटर्न बनाया जाता है। सो सेम वे, अगर आपका यहाँ पे ये ब्रेकआउट होता है तो हियर यू विल टेक एंट्री। जैसे ये आपका कह सकते हो एक तरीके से यार रेसिस्टेंस ही तो है, ब्रेकआउट हुआ आपने एंट्री ली और ये आपका एग्जिट पोजीशन होगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, जहाँ पे हम इसको बोलेंगे कि दूसरा वाला सपोर्ट। ठीक है, वहाँ पे आपका एग्जिट पोजीशन होगा। जैसे कि आप यहाँ देखो केस, अब इसमें क्या हुआ, स्टॉक यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, अब ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, ये असेंडिंग ट्रायंगल है, लेकिन हर बार आपको असेंडिंग ट्रायंगल मिले ऐसा जरूरी नहीं है। एक जो बहुत खास बात है असेंडिंग ट्रायंगल में, आपको ये ध्यान देनी पड़ेगी अगर आपको सही में पहचानना भी है तो, असेंडिंग ट्रायंगल में ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर का जो लाइन होता है वो एक तरीके से हॉरिजॉन्टली होता है, ये ट्रेंड लाइन नहीं होता, ये लाइन होता है। जैसा आप यहाँ देखो ये एक लाइन है, दिस विल एक्ट एज रेसिस्टेंस और नीचे से स्क्वीज होता है। ठीक है, और अगर आप बारीकी देखोगे इस ट्रायंगल की तो ऊपर आपका स्टेबल रहेगा, ऊपर आपका जो रेसिस्टेंस है वो एक लाइन रहेगा, नीचे से मार्केट स्क्वीज होता है, मतलब कि नीचे से आपका लोअर हाइज बनते जाते हैं एंड अल्टीमेटली ये ब्रेक करता है।
ठीक। तो ये थोड़ा सा एक जो अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहो वेज में, राइजिंग वेज में और असेंडिंग ट्रायंगल में, आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हो। एंड दिस इज हाउ यू कैन मेक अ गुड डिसीजन, और अच्छा डिसीजन बना सकते हो अगर आप ट्रेड में एंट्री कर रहे हो तो। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक्स क्लियर होने के बाद अगर आप ये भी इंप्लीमेंट करते हो देन इट विल मेक अ लॉट इजियर फॉर यू। नेक्स्ट इज बुलिश फ्लैग, ठीक है। तो ये कुछ फ्लैग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप देख सकते हो कि दिस विल एक्ट एज अ पोल, देन वी कैन मेक इट एज अ फ्लैग, ठीक है। ये फ्लैग की तरह होता है और फ्लैग का ब्रेकआउट होता है, तो हम इसको बोलते हैं बुलिश फ्लैग, ठीक है। ये एक पोल देन बीच में ट्रेड करेगा तो इट विल एक्ट लाइक फ्लैग, ठीक है। ये पोल, ये फ्लैग, और उसका ब्रेकआउट होगा तो हम उसको बोलते हैं बुलिश फ्लैग। इट इज ऑल्सो ए कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये आपका नीचे भी बन सकता है, बेरिश फ्लैग भी बन सकता है, ऐसा कुछ, ठीक है। और इस पे जब ये ब्रेकआउट होगा तो नीचे आ जाएगा, तो ये बेरिश फ्लैग हो जाएगा। देयर इज नथिंग रॉकेट साइंस हियर, ओके। तो अगर आप यहाँ देखो तो जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे, एंड सेम केस सिनेरियो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। ये आपका सपोर्ट जो है वो आपका एक तरीके से स्टॉप लॉस हो सकता है। अगर आप ज़्यादा ही कह लो कि कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो मैं कहूँगा कि आप इसके बीच में भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो टू मेक योर लॉसेस लिटिल मोर लेस, ठीक है। बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, तो यहाँ पे दैट्स इट, ओके। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको मार्केट में, ये पोल, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक ने रेंज में ट्रेड किया एंड देन ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ऊपर चला गया, तो यहाँ पे कहीं आप एंट्री करोगे, दिस विल बी योर स्टॉप लॉस इफ यू आर रिस्की ट्रेडर, दिस विल बी योर स्टॉप लॉस इफ यू आर अ कंजर्वेटिव ट्रेडर। अब ऐसा ही बुलिश वेज है, ठीक है। अगर आपको याद हो हमने राइजिंग वेज पढ़ा था, सेम कंडीशन ऑलमोस्ट ऐसा ही होती है इसमें भी। तो आप देख सकते हो ध्यान से, एक पैटर्न ऊपर गया है, नीचे आया ऐसे, ठीक है। अब इसमें ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये उतना तेजी से नीचे नहीं जा रहा है जितनी तेजी से ये नीचे जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप एंगल देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऊपर से ज़्यादा स्क्वीज किया जा रहा है, नीचे से कम स्क्वीज किया जा रहा है, और ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया। तो देखो इतना बैठ के इतना इन्फाई नहीं करना आपको, ओके। अगर आप मोरलेस इनका पिक्चर देखोगे उठा के तो यू विल फाइंड कि बेसिक स्ट्रक्चर सब में सेम है, एंड यू ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एक अप ट्रेंड मार्केट, बीच में छोटा सा साइडवेज, और जहां ब्रेकआउट होता है उस साइड पे आप ट्रेड लोगे। यहाँ ब्रेकआउट हुआ ऊपर, आप एंट्री करोगे यहाँ पे, दिस विल बी योर एग्जिट। दैट्स हाउ बुलिश वेज वर्क, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल फील हैप्पी अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो, ओके। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में ही बता दो कि क्या डाउट है, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, और मैं उसी में या फिर कमेंट में ही रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ओके, ऑलमोस्ट सेम है इस जैसा ही, लेकिन इसमें ये होता है कि जो ऊपर से स्क्वीज होता है और जो नीचे से स्क्वीज होता है दोनों सेम होते हैं, ठीक है। दोनों सेम होते हैं। आप देखो ये सेम पेस में जो स्क्वीज हो रहा है वो सेम पेस में हो रहा है, एंड दैट्स हाउ वी कॉल इट एज सिमेट्रिकल, बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। और यहाँ पे एंट्री आप ब्रेकआउट के बाद लोगे, यहाँ पे आपकी एग्जिट हो जाएगी। बहुत भाई सिंपल है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे रूल्स को फॉलो कर रहे हो। एंड मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप बिना मतलब के टेक्निकल जार्गन्स में मत फंसो, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टर्म्स मत यूज़ करना शुरू कर दो। देखिए, सोफिस्टिकेटेड टर्म्स यूज़ किए जाते हैं टू मेक यू फील वेरी अफ्रेड, ठीक है। आपको डराने के लिए किया जाता है कि समझ में नहीं आएगा आपको, या फिर आपको लगेगा कि ट्रेडिंग बहुत टफ है। ये सब चीज़ें बताने के लिए, ऐसे डराने के लिए आपको बड़े बड़े टर्म्स का यूज़ किया जाता है। बट अगर आप बेसिक्स क्लियर रखोगे अपना तो यू विल नेवर फेस एनी काइंड ऑफ इशू। तो अगर आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया तो लेट मी नो द कमेंट बॉक्स, और कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में बता देना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो सीखना चाहते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हाउ टू फाइंड आउट अ परफेक्ट ब्रेकआउट, ठीक है। परफेक्ट ब्रेकआउट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। देन विल टॉक अबाउट कि बेस्ट टाइम टू एंटर इन अ ट्रेड, कोई भी ऐसा बेस्ट टाइम जहाँ पे आप एंट्री करो ट्रेड में। एग्जिट कहाँ करना है, बेस्ट टाइम कौन सा होता है एग्जिट करने का, एंड हाउ टू प्लेस स्टॉप लॉस। ये होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप बेल नोटिफिकेशन दबा लो, ठीक है। बेल नोटिफिकेशन दबाओगे तो जैसी वीडियो आएंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, एंड यू कैन लर्न फ्रॉम मी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं वीडियो में। वीडियो